आज हम करने वाले हैं काफ़ी दिनों के बाद पैनासोनिक के एसी का इंस्टॉलेशन। अपना ये खोल करके बाहर निकाल लिए हैं कार्टून से। अब सबसे पहले हम आपको आउटडोर को ही खोल करके दिखा देते हैं कि इनके अंदर जो कंडेंसर दिया है वो डुअल रो है या सिंगल रो है। अगर डुअल रो का भी है तो कैसा क्वालिटी है। हटाइए तो इसको। देखिए कंडेंसर तो इनके अंदर डुअल रो का ही है। अब डाइकिन में भी हम देखे हैं जो कॉइल आ रहा है वो इसी तरीके से है, पतला पाइप और डुअल रो। तो ये डुअल रो का होने की वजह से हम कई बार वीडियो में बताया भी हैं कि हीट जो है बढ़िया से पास होता है और कूलिंग जो है बढ़िया होता है। तो पैनासोनिक, डाइकिन और एलजी ये तीनों जो है ना अभी पूरा फुल फोकस किया हुआ अपने एसियों पर और बढ़िया एसी बना रहा है। तो जिस तरह से डाइकिन कूलिंग करता है, कूलिंग में लाजवाब है, पैनासोनिक तो बढ़िया ही है। मतलब डाइकिन और पैनासोनिक लगभग सेम ही कूलिंग करता है। तो सर तो हमसे पूछे थे कि कौन सा लें, तो हम 3 गो ऑप्शन रखे थे। 3 में लेटेस्ट मॉडल जो है पैनासोनिक पसंद आया क्योंकि इसमें फीचर्स भी डाइकिन की कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अपना ये 5 स्टार एसी है और इसका कूलिंग कैपेसिटी हम दिखाएं। ये है अपना स्टिकर और इसका कूलिंग है फुल लोड पे क्या 5100 वाट। लगाने वाले हैं इसी रूम के अंदर। पहले वहाँ पर ऑलरेडी एसी लगा हुआ था तो जिनका जो रह रहे थे इस रूम में वो अपना खोल के ले गए। तो छेद तो है ही है, बैक टू बैक ही छेद किया गया, तो हम भी उसी छेद को काम में लाएंगे। हम जो छेद करते हैं तो वो राइट साइड करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड करते हैं ताकि यूनियन अंदर रखें। यहाँ राइट साइड किया गया। आउटडोर जो है इस दीवार पर लगाएंगे। इस दीवार पर इसलिए नहीं लगाएंगे, लगा तो सकते हैं यहाँ भी, इसलिए नहीं लगाएंगे कि रात में चलेगा ना तो घन घन करके आवाज़ आता है रूम के अंदर, वो डिस्टर्ब करता है क्योंकि रूम का दीवार हुआ। इस पर रहेगा तो वो आवाज़ पता नहीं चलेगा। वैसे सर का इच्छा था इस रूम में लगाने का। ये भी एक रूम है, यहाँ पर हमको बताया, अभी हम दिखा देते हैं सर कहाँ बोल लेते हैं। यहाँ पर हमको बताया कि यहाँ पर एसी लगा दीजिए और पाइप जो है कॉपर वाला ये सापट है, इससे ऊपर चले जाएगा छत पे। तो अभी जो है ये मिड वाला है, इनके ऊपर एक और जो है फ्लोर है, उनके बाद छत है। तो पाइप यहाँ पर लगभग 10 फीट और बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा 10 फीट पाइप प्लस वायर बढ़ता, खर्चा बढ़ जाता है। और सर जॉब में है, इनका ट्रांसफ़र बार बार होते रहता है, तो फिर मान लीजिए कि यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो उतना पाइप का वो करते क्या, जबकि उनको एक और ऑप्शन है दूसरा रूम में लगाने का। तो हम सलाह दिए कि सर आपको अच्छा रहेगा वहीं पे, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कम पाइप रहेगा, सही रहेगा। अभी तो खर्चा फालतू का पड़ जाएगा आपको, तो आप उसी रूम में लगवाइए। अब तो कोई भी एसी लीजिए तो प्योर कॉपर में ही आता है। एल्युमिनियम वाला तो बहुत पहले आया करता था, वो बंद हो गया है। इनका भी जो कूलिंग कोयल है वाह लाजवाब है। अभी ये पैनासोनिक में ही हम देख रहे हैं कि ये लॉक जो है ना, लॉक को स्लाइड करना होता है ग्रिल को खोलने के लिए। देखिए इधर अनलॉक है, इधर लॉक है, ठीक है। उधर की तरफ सब पे उसका भी वो एकदम कोना में जो है। वजन तो इसका ठीक है ठाक है, करीब 15 किलो के अराउंड होगा, ठीक है। तो वजन के हिसाब से ये भी थोड़ा सा हेवी दिख रहा है। इसका बॉडी का बिल्ड क्वालिटी और सब एसी में भी, जैसे कि डाइकिन का एसी में है तो सब कुछ ठीक है, उसका बिल्ड क्वालिटी जो बॉडी का है ना थोड़ा लचर पचर होते रहता है। अब हो सकता है वो दूसरे मटेरियल का यूज करता हो प्लास्टिक में, इसका थोड़ा सा हेवी बुझा रहा है, ठीक है, हार्ड है। ये जो होल हुआ है देखिए, यहाँ नीचे तक आया है और उसके बाद ऊपर हो गया है, तो हम इसको बराबर करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस लेवल पर तो प्लेट को लेंगे, फिर पानी वाला पाइप कहीं ऊपर नहीं हो जाए, इसलिए इसको पूरा सीधा करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ जो पहले एसी लगा हुआ था उनके प्लेट को देखिए, चाइनीज कांटे से ठोका था। तो चाइनीज कांटे निकला तो नहीं, लेकिन वो प्लेटे को निकाल दिया गया होगा नोच के, प्लेट तो बर्बाद होगी। देखिए कई गो कांटे ठोका हुआ है, देखिए ये देखिए। कभी भी इस तरह का काम अगर आप अपने एसियों को लगा रहे हैं तो इस तरह का काम मत कराइए, ना तो चाइनीज कांटे ठुकवाइए और नहीं तो स्क्रू भी अगर लगा रहा है तो उसको ठोकवाइएगा नहीं, कसवाइए उनको, ठीक है। प्लेट बर्बाद कर दिया होगा। हर जगह अब यूनियन को अंदर ही रखते हैं, बैक टू बैक निकालने का अभी दिल नहीं कर रहा है। फिर भी क्या करेंगे, छेद किया हुआ है तो बैक टू बैक निकालना ही पड़ेगा, इसलिए ये सीधा करना पड़ रहा है।
डाइकिन की तरह इसमें भी इनपुट वायर नहीं देता है। डाइकिन में एक चीज क्या है कि उसको आउटडोर से कनेक्शन देना पड़ता है, लेकिन इसमें इंडोर से ही दिया हुआ है ऑप्शन ये, ठीक है। इसमें इंडोर से दे सकते हैं, लेकिन डाइकिन की तरह इसमें इनपुट वायर नहीं देता है। सिर्फ आउटडोर टू इंडोर टू आउटडोर का जो कम्युनिकेशन वायर देता है, जो इसमें दिया है। कहाँ है वायर? ये। और मित्सुबिशी का अगर लीजिएगा तो कुछ हो नहीं देगा, पाइपो नहीं देता उसमें। भाई इसका लॉकिंग सिस्टम भी एकदम बेजोर का है। कई बार होता है ना कि ये लॉक फंसने के बाद हल हल करते रहता है, साला रखे और खट से बैठ गया। एक चीज़ इसमें देखें, जितना मजबूत इसका बॉडी है उतना ही कमजोर इनका प्लेट है। तो बाकी प्लेट लगा भी तो एकदम लॉक में खप से बैठ गया। पूरे पाइप पर वायर के साथ टेप लपेटने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखना बच्चा, दोनों तरफ जो है दोनों जगह नट कस दिए, यहाँ आउटडोर के पास भी इंडोर के पास भी। अब पाइपिंग देखिए पीछे पूरा जो बचा हुआ था वो गोल हो गया, कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है, एकदम भद्दा टाइप करने लग रहा है। अभी जो ये ओपन है ना, पहले वैक्यूम करेंगे, गैस रिलीज करने के बाद लीकेज चेक करेंगे, उनके बाद जो है बढ़िया से टेपिंग कर देंगे बचा हुआ जगह पर, ठीक है। गैस लीकेज चेक करना हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि नए ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ही कंपनी वाला सब जो धमकी चमकी देते रहता है कि वारंटी फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जेन्युइन में बताएं तो गैस का वारंटी वो फेल कर सकता है, ठीक है। बाद बाकी पीसीबी कंप्रेसर ये सब का उसके बाप के अंदर दम नहीं है कि वो फेल कर दें। एक मेल और एक ट्वीट का जरूरत है बस। में जो फिल्टर दिया है, बैक्टीरिया फिल्टर एक को दिया, ठीक है, दूसरा मिसिंग है, जबकि खांचा दूसरा बना हुआ है। बढ़िया से देख लिए नहीं ना? हाँ ठीक है। फिल्टर का क्वालिटी भी एक नंबर है, ठीक है। यहाँ से लीकेज भी चेक हो गया है, देखिए, ठीक है। हमारे इस क्षेत्र का जो वातावरण है इस एसी को डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा, और इस एसी से गैस मुझे लगा रहा है यहाँ पर 7-8 साल से तक जो नहीं निकलेगा। हम जहाँ से कसे वहाँ से लीकेज चेक कर लिए, लीकेज नहीं है तो भैया कहाँ से लीक होगा, है? इतना जल्दी डैमेज तो होगा नहीं। ये है भी एक नंबर एसी, लेकिन अगर सर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर रहेंगे तो बिहार में ना। बिहार का जो है वातावरण ठीक ठाक है अदर जगह की कंपेयर में। और शुक्र है कि इधर नाला सब नहीं बह रहा है। तो सुपौल में भी एक नाला है स्टेशन के पास, उधर जो आकाश भैया का सैलून है, उसका तो खा गया एसी को। जितना पाइप नंगा था सब पे तो टेपिंग कर दिए। अब ये जो छेद बचा हुआ था उनको वाइट सीमेंट से बाबुल भर रहा है। ये छेद अगर मान लीजिए ओपन छूट गया ना, नहीं चूहा घुसा, नहीं गिलहरी घुसा, तो साला बेरनी खोता लगा लेगा उसमें, वो साला एसी में घुस करके जो है ना गड़बड़ा देगा वहाँ। इंडोर दिखने में तो एकदम टॉप लेवल का एकदम सुंदर लग रहा है। वो ये कि थोड़ा सा बल्ब की वजह से पहले भी जो बंदा छेद किया होगा वो सब कुछ देखते हुए किया होगा, तो खिड़की का सेंटर नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ भी लगा एकदम सीधा सॉलिड, छोटा सा रिमोट दिखने में क्यूट लग रहा है। अब ऑन करेंगे, ऑन हो गया। भाई एयर थ्रू तो गजब का है यार, गर्दा छोड़ा हुआ है। वाह साला फ्लैप इसका एकदम ढकढोलवा फ्लैप है, एक को फ्लैप एकदम बड़ा सा, पूरा सल्लके। इस सीजन यदि आप LG का एसी ले रहे, डैकिन का एसी ले रहे, ये नहीं मिल रहा है आपको लेटेस्ट वाला, पैनासोनिक ढूंढिए। डिबिया जला के अगर ढूंढना पड़े तो ढूंढिए। पैनासोनिक जबरदस्त एसी है, बॉडी का बिल्ड क्वालिटी से लेकर के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है सब एक नंबर भैया, लाजवाब। डैकिन लीजिए, पैनासोनिक लीजिए, LG को अवॉइड कर दीजिए इसके सामने, ठीक है। डैकिन और पैनासोनिक पर फोकस कीजिए, मस्त एसी है। लास्ट टाइम एक बार और हम दिखा देते हैं। इंडोर तो अपना यहाँ लग गया, ठीक है। आउटडोर पीछे में से पाइप लाए, एक ठो क्लिप ठोक दिए, ज़्यादा ठोक ताक नहीं किए, तो वो जो एकदम चिपका करके रखे हुआ।
झड़झुड़ क्या कर रहे हैं। और नीचे से उतना स्पेस है कि वो हवा जो गर्म है वो निकलेगा तो फुर से बाहर हो जाएगा, ये बालकनी में जो फैलेगा। ठीक है, ये बालकनी है, मान लीजिए कि बैठना उठना हुआ तो ऊपर से हवा उड़ी आ जाएगा।